नमस्कार जी। आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टता, इनकी परिभाषा और इनसे संबंधित कुछ अन्य परिभाषाएं भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रत्यावर्ती वोल्टता, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। वैसे इसको हम एसी वोल्टेज भी कह देते हैं क्योंकि यह आम प्रचलन में है, जबकि एसी वोल्टेज अशुद्ध शब्द है क्योंकि एसी का मतलब हो गया अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज। ऐसे ही इसके लिए भी फिर हम अगर एसी करंट लिखें, एसी करंट, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन चूंकि ये आम प्रचलन में है तो इसलिए इसे एसी वोल्टेज और एसी करंट भी कह देते हैं। तो देखो, प्रत्यावर्ती वोल्टता की क्या परिभाषा है कि ऐसे वोल्टेज को जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदले तथा एक निश्चित समय के बाद उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, इसमें क्या है कि ऐसे वोल्टेज को जिसका परिमाण व दिशा, आप देखो दिशा तो पहले इधर की ओर जा रहा है धनात्मक दिशा में, फिर यहां से नीचे की ओर जब जाता है तो ऋणात्मक दिशा में जा रहा है, तो इसलिए इसकी दिशा लगातार बदल रही है। और साथ में क्या बदल रहा? परिमाण का मतलब पहले शून्य है, फिर इस वोल्टेज का अधिकतम मान है, फिर शून्य है, फिर अधिकतम मान, तो लगातार इसका परिमाण व दिशा बदल रही है और एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा में व उसी परिमाण के साथ फिर इसकी पुनरावृत्ति। यहां से देखिएगा, जो यहां से यहां तक हुआ एक चक्र में, फिर पुनः इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जिसकी समीकरण V = V0 sin ओमेगा t। इसकी समीकरण को हमने बिल्कुल उसी प्रकार से लिखा है जैसा इससे पहले वीडियो में हमने प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E = E0 sin ओमेगा t लिखा है। ठीक है, अब अगर हम प्रत्यावर्ती धारा के लिए लिखते हैं तो जिस तरीके से प्रत्यावर्ती वोल्टेज आवर्ती रूप से बदलता है, उसी प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा भी वह भी निरंतर शून्य व महत्तम मानों के बीच बदलती है तथा कुंडली के आधे चक्र में एक दिशा में, जबकि शेष आधे चक्र में विपरीत दिशा में बैठी है। तो इसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, अब इसको हम किसी क्षण अगर प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण लिखें तो I = I0 sin ओमेगा t। अब अगर इसका ग्राफीय निरूपण करें तो वोल्टता के लिए जो ग्राफ हमने ये डार्क वाला बनाया है वोल्टता के लिए, चूंकि वोल्टता के कारण जो परिपथ में धारा बह रही है वही तो प्रत्यावर्ती धारा है, तो वो भी समान रूप से इसी के अनुरूप चलती है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने इसको डॉट 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 में बना दिया है। ठीक है, जबकि ये दोनों एक साथ एक ही दिशा में ये आगे बढ़ती है। तो आगे देखो, अब हम पढ़ते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता व धारा के संबंध में कुछ परिभाषाएं, जैसे महत्तम मान या शिखर मान या आयाम किसे कहते हैं? तो देखो, प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा का किसी एक दिशा में अधिकतम मान को हम आयाम कहते हैं या उसका शिखर मान कहते हैं, जिसे हम V0 या I0 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप इस चित्र में देखो तो वोल्टता की समीकरण को, वोल्टता के ग्राफ को हमने डार्क रूप में दर्शाया है और धारा के ग्राफ को हमने डॉटेड दर्शाया है। तो दोनों के लिए
ये जितना अधिकतम मान है इसको हम V नॉट से प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो इस दिशा में हो चाहे इधर दिशा में हो। इसी प्रकार से धारा के लिए जो अधिकतम मान है उसको हम I नॉट से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी परिभाषा है आवर्तकाल, टाइम पीरियड। तो देखो, प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता को एक चक्र पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्र कितना होता है, यहां से लेकर के एक और अधिकतम पर शून्य, फिर दूसरी ओर अधिकतम पर शून्य, यहां से यहां तक का एक चक्र हो गया। तो एक चक्र में लगे समय को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल, जिसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल टी से, जिसका सूत्र होता है T बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, जहां ओमेगा है कोणीय वेग। इसके बाद अगली परिभाषा है आवृत्ति किसे कहते हैं। तो देखो, प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता एक सेकंड में जितने चक्र पूरा करती है, ठीक, तो एक सेकंड में जितना चक्र पूरा करती है, जितना, उसे हम आवृत्ति F से प्रदर्शित करते हैं। इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में आवृत्ति को F से प्रदर्शित किया गया है, जबकि आवृत्ति को N से भी प्रदर्शित करते हैं, आवृत्ति को न्यू से भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहां पर आवृत्ति को F से प्रदर्शित किया गया है। फेस कला किसे कहते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता के ज्या पूर्णांक को, ज्या पूर्णांक को मतलब क्या हुआ, जैसे आपकी समीकरण है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये ज्या पूर्णांक है, ठीक, और इस ज्या पूर्णांक को हम उसकी कला कहते हैं, जिसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर जैसे मान लो एक ये लिखा है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो यहां पे ज्या पूर्णांक कितना हुआ, ये पूरा ज्या पूर्णांक हुआ, ठीक है। तो इसे हम प्रदर्शित करते हैं फाई से, ज्या पूर्णांक। तो ये इन परिभाषाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।